लाइव क्लासेस आपको इस वाले मेथड में हेल्प नहीं करेंगी। तो यदि आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाते हैं और आपके पहले तीनों चैप्टर के आपने अटेम्प्ट किया 90% से ज्यादा सही हो गए, तो यू कांट वेस्ट टाइम वॉचिंग लेक्चर्स। तो आपके लिए लाइव के मुकाबले शायद रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटर है। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स हमसे बोल रहे हैं कि सर आपकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं हम उनसे तैयारी कर सकते हैं क्या? यदि आप फ्लिप मेथड में जा रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है और आपको कन्वेंशनल मेथड से तैयारी करनी है तो आपके लिए शायद लाइव क्लासेस बेटर है। पर यदि आप टाइम सेव करना चाहते हैं, आप अपने स्केड्यूल के साथ मूव करना चाहते हैं, लाइव का मतलब होता है कि कोई आपको स्केड्यूल दे रहा है, आज ये पढ़ाएंगे, अगले हफ्ते ये पढ़ाएंगे, उसके बाद ये पढ़ाएंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने मुझे आज मैसेज किया, ये पूछा कि सर मेरे 420 मार्क्स आ रहे हैं नीट 2025 में, क्या मुझे सारे लेक्चर्स वापस देखने चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। क्यों? जो ड्रॉपर स्टूडेंट होता है उसने किसी ना किसी फॉर्म में एक बार तैयारी की है, तैयारी बहुत अच्छी हुई या नहीं हुई वो अलग बात है। तो एक तरीका सोचा जा सकता है कि क्या हम टाइम बचा सकते हैं क्योंकि मैंने एक बार तैयारी की है, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है और इस टाइम को आप स्पेसिफिकली उन जगहों पे लगा सकते हैं जो आपके एरियाज ऐसे हैं जो सफिशिएंटली स्ट्रांग नहीं है। तो मैं इस वाले वीडियो में एक मेथड डिस्कस करूंगा जिसका नाम है फ्लिप मेथड। कन्वेंशनल मेथड होता है लेक्चर किए, 15 से 20 घंटे के लेक्चर होंगे, फिजिकल क्लासरूम, ऑनलाइन कोचिंग। उसके बाद आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, दिस इज द वे टू डू इट। हम लोग जैसे कहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे कम से कम 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में और 200 क्वेश्चन पर चैप्टर बायो में करो। इसे मान लीजिए करीब 10 घंटे लग जाएंगे, आराम से किया। जो भी क्वेश्चन गलत हुआ, बाय द वे गाइस आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन गलत होता है हर 15 क्वेश्चन बाद रुकिए और उनका एक्सप्लेनेशन देखना है। और उसके बाद हमने आपके लिए 25 लेवल 2 क्वेश्चन डाल दिए, तो 2 से 3 घंटे में ये भी सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा कन्वेंशनल मेथड हो गया, लेक्चर किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और एक और लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। हम इसे फ्लिप कर सकते हैं। और फ्लिप कैसे करेंगे? सबसे पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया आपने, रेकमेंडेड एमसीक्यूज उठाए, तो ये वाले रेकमेंडेड एमसीक्यूज है जो हमने आपको रेकमेंड किया। रेकमेंडेड एमसीक्यूज किए, 150 क्वेश्चन पर चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री में, 200 क्वेश्चन पर चैप्टर बायो के चैप्टर में, है ना। यदि आपके 90% से ज्यादा सही हो जाते हैं तो आप इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपको आता है, नहीं तो आपके 90% सही नहीं होते। आप डायरेक्टली उसके बाद लेवल 2 क्वेश्चन पे जा सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन कहां पे गलतियां हुई उसके हिसाब से राउंड 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसा मैंने आपको बताया, डीपीपी जनरेटर, कस्टम टेस्ट जनरेटर से कर सकते हैं। तो आपका ये वाला टाइम बच गया। पर यदि आपका 60% से कम गलत होता है तो आपको ये वाला मेथड पूरा यूज करना है। यदि आपका 60% से कम गलत होता है तो आपको ये वाला मेथड पूरा यूज करना है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चैप्टर में आपका 60% होता है, कुछ में 90% होता है, 90% में ये वाला मेथड हो गया और 60% में ये वाला मेथड हो गया। आप कहेंगे सर 60 और 90 के बीच में क्या? ऐसा हो सकता है वहां पे स्पेसिफिक जगहों पे आपको प्रॉब्लम हो, तो उन स्पेसिफिक जगहों के, सो फॉर एग्जांपल आपको इन्फ्लोरेसेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पेडिग्री एनालिसिस में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्रॉब्लम हो रहा है, आपने स्पेसिफिकली उन चीजों के जाके लेक्चर देख लिए, तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसका मोटा मोटा समरी और इसका इंप्लीकेशन क्या है। लाइव क्लासेस आपको इस वाले मेथड में हेल्प नहीं करेंगी। तो यदि आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसमें सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाते हैं और आपके पहले तीनों चैप्टर के आपने अटेम्प्ट किया 90% से ज्यादा सही हो गए, तो यू कांट वेस्ट टाइम वॉचिंग लेक्चर्स। तो आपके लिए लाइव के मुकाबले शायद रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटर है। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स हमसे बोल रहे हैं कि सर आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं हम उनसे तैयारी कर सकते हैं क्या? यदि आप फ्लिप मेथड में जा रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है और आपको कन्वेंशनल मेथड से तैयारी करनी है तो आपके लिए शायद लाइव क्लासेस बेटर है। पर यदि आप टाइम सेव करना चाहते हैं, आप अपने स्केड्यूल के साथ मूव करना चाहते हैं, लाइव का मतलब होता है कि कोई आपको स्केड्यूल दे रहा है, आज ये पढ़ाएंगे, अगले हफ्ते ये पढ़ाएंगे, उसके बाद ये पढ़ाएंगे। रिकॉर्डेड में आप अपना खुद का स्केड्यूल सेटअप कर सकते हैं। तो इनफैक्ट आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला फ्लिप मेथड स्कोर बूस्टर के थ्रू हमने इनेबल किया हुआ है। मैं आपको डिटेल में स्कोर बूस्टर के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले हमने स्कोर बूस्टर के बारे में आपको ये बताया था कि आप स्टार्ट करिए, 4 मई तक सब लोग यूज कर सकते हैं। 4 मई के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर बूस्टर परचेज किया। स्कोर बूस्टर में सबसे पहले आते ही आपसे कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और बता दो कितना करेक्ट परसेंटेज आ रहा है। उसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे लेक्चर देखने की जरूरत है या नहीं है ना। तो दैट इज वेरी गुड। इनफैक्ट स्कोर बूस्टर के अंदर हमने टारगेट बैच, जंबो टेस्ट सीरीज और ये सारे शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन लेक्चर्स डाल दिए। अब नेक्स्ट चीज ये है कि रेकमेंडेड एमसीक्यूज कहां पे मिलेंगे, ज्यादातर आपको पता है, पर मैं एक बार वापस दिखा देता हूं। यदि आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया हुआ है तो कोर्स कंटेंट में गए, क्वेश्चंस पे गए,
और यहाँ पे आपने कोई चैप्टर सेलेक्ट किया है ना, तो लेट्स से आपने फिजिक्स का एक चैप्टर सेलेक्ट किया, लेट्स से लॉज ऑफ मोशन सेलेक्ट किया, है ना। तो देखिए हमने नीट 2025, ये वो लेवल 2 वाले क्वेश्चंस हैं, नीट 2025 लेवल पर। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, और यदि आप चाहें तो रेकमेंडेड PYQs भी कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको चैप्टर आता है नहीं आता। यदि आपको आता है 90% से ज़्यादा सही हुए, 100% सही नहीं हुए, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसके बेसिस पे आप DPP वगैरह जनरेट करके कर लेना। पर उसके बाद आपने ये किया और मोटा मोटा आपका चैप्टर रेडी हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आइडिया ये होता है कि आपने जो भी थ्योरी पढ़ी उसकी एप्लीकेशन। नीट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम, इट इज नॉट अ थ्योरी एग्जाम लाइक बोर्ड एग्जाम। तो यदि आपसे उसकी एप्लीकेशन हो जा रही है देन यू आर इन अ गुड शेप एंड यू कैन सेव टाइम। तो गाइस दिस इज इट। यदि आपको फास्ट तैयारी करनी है तो दिस कैन बी अ मेथड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेमतलब के अंदर आगे बढ़े जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि चलो सिर्फ थ्योरी कर लेता हूं, उससे बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट उल्टा है, क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके अंदर भी दिमाग ये लगा रहे हैं कि यदि क्वेश्चन एक लेवल से कम सही हो रहे हैं तो हम फिर एक कन्वेंशनल मेथड इस वाले पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको एक चैप्टर आता नहीं था पर आपको लगता था आता था, आपने अप्लाई किया लॉजिक, यहाँ पे पहुंचे और आप सीधे यहाँ पे आ गए कि ये वाला चैप्टर प्रॉपर्ली पढ़े तो ये वाला चैप्टर आता नहीं है। होपफुली गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या आपको फ्लिप मेथड समझ में आया। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि स्कोर बूस्टर के थ्रू आप फ्लिप मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्कोर बूस्टर सारा इसी लॉजिक के अराउंड डिजाइन किया गया था कि पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पता कर लें कहाँ पे स्टैंड करते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करें कि कौन सी जगह पे ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि अल्टीमेटली नीट एग्जाम में अब से लेके नेक्स्ट ईयर मई फर्स्ट संडे तक लिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है। और आपको अपना लिमिटेड टाइम उस जगह पे डालना है जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस खराब है, रादर देन उस जगह पे डालना है जहाँ पे आपको आता है। ठीक है बच्चों।